रामकृष्ण कहते हैं, अरे ओ मानस के यात्री, तू भगवान को पाना चाहता है, मन को स्थिर करना चाहता है, ध्यान में उतरना चाहता है, तो जरा थाली में झांक कर देख, क्या खा रहा है तू। हाँ रे थाली, वही थाली जिससे तू पेट भरता है, उसी से तेरा मन भी रंगता है। एक बार एक शिष्य मेरे पास आया, बोला, ठाकुर ध्यान नहीं लगता, मन दौड़ता रहता है, कभी वहाँ कभी यहाँ। मैंने पूछा, आज क्या खाया? बोला, मटन, गरम तड़का, प्याज लहसुन वाला खाना। मैं मुस्कुराया और कहा, बेटा, मन को शांति चाहिए और पेट में तूने ज्वाला भर दी। जो अन्न तू खाता है ना, उसका सूक्ष्म रस तेरे मन के कोष तक जाता है। रजोगुनी खाएगा तो मन भागेगा, तमोगुनी खाएगा तो आलस आएगा, और सात्विक खाएगा तो शांति अपने आप तेरे द्वार खटखटाएगी। खाना मत छोड़ो, पर थोड़ा बदल दो। एक हफ्ता खिचड़ी खा ले, दाल चावल फल दूध, और देख तेरा मन खुद कहेगा, थोड़ा बैठ, थोड़ा भीतर जा। एक बात और सुन ले, भोजन को प्रसाद बना दे। माँ को याद कर, भगवान को याद कर, और फिर पहला ग्रास ले। देख वही खाना मंत्र बन जाएगा और मन शांत। तू ध्यान से पहले आसन जमाता है, पर मन का आसन कहाँ से आता है? भोजन से। भोजन बदलेगा तो ध्यान, भजन और जीवन सब बदल जाएगा। तो रे बालक, अब भी मन अशांत है तो थाली की तरफ एक बार फिर देख। जा रे, आज एक कटोरी खिचड़ी बना और खाते समय भगवान को बैठा मान। फिर मुझे याद करके कहना, ठाकुर अब मन सचमुच शांत हो गया। रामकृष्ण कहते हैं, तू दुखी क्यों होता है रे? कोई आया कोई गया, इसमें तेरा क्या गया? मैंने देखा है, मनुष्य सबसे ज्यादा दुख तब पाता है जब वो जाने वालों को रोकने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि जो प्यार मिला वो हमेशा वैसा ही बना रहे। पर जीवन तो नदी है रे बालक, और नदी के पानी को मुट्ठी में बांध सकता है क्या? एक दिन एक आदमी आया, मुझे खूब गालियां दी, बहुत कुछ कहा। शिष्यों को गुस्सा आया, बोले, ठाकुर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं क्या बोलूं? वो अपने भीतर का जहर उगल गया, अब मैं क्यों उसे अपने भीतर ले लूं? देख बेटा, जो आता है उसे आने दे, जो जाता है उसे जाने दे। तू तो बस दर्शक बन जा, नहीं तो तू हर आने जाने वाली चीज को अपनी आत्मा में बांधने लगेगा। आज से एक प्रयोग कर, जब कोई बात तेरे मन को चोट पहुंचाए, तू 10 तक गिन और फिर मुस्कुरा कर कहे, जा, तू भी भगवान की लीला है। मन को ऐसे देख जैसे आकाश हो, और विचार आते हैं बादलों की तरह। कोई काला बादल आया चला गया, और कोई सफेद आया अच्छा लगा, लेकिन तू तो आकाश है, तू कहाँ हिल रहा है? तू अगर हर बात को पकड़ कर बैठ जाएगा तो भगवान तुझ में कहाँ बैठेंगे रे? उनको जगह तो दे। मोह माया से कमरा खाली कर। बालक, जीवन एक लीला है। जो जाना चाहता है उसका हाथ छोड़ दे, और जो आना चाहता है उसे हृदय दे दे। तुझसे जो छीना उसमें भी भगवान थे, और जो मिला वो भी उन्हीं की माया है। तो जा, आज एक छोटी बात को जाने दे। आज किसी पर नाराज ना हो, और खुद से कहना, मैं रामकृष्ण की बात मानता हूँ, अब न कुछ रोकूंगा न कुछ पकड़ूंगा। भगवान को बाहर नहीं भीतर देख रे बालक। तू मंदिर मस्जिद तीर्थ करता रहा, कभी बद्रीनाथ कभी काशी, पर क्या तूने एक बार अपने ही भीतर जाग कर देखा? मैं तुझे आज एक गुप्त बात कहता हूँ, जो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, जो मैंने अपने हृदय से जानी है। भगवान तुझ में है, बाहर नहीं। एक दिन की बात है, मैं अकेला था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा,
ठाकुर काल की मूर्ति थी सामने, सब कह रहे थे वो ही देवी है, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मैंने आंखें बंद की और पहली बार किसी को नहीं देखा, बल्कि खुद से पूछा, क्या तू वही है? और उसी क्षण एक बिजली से मेरे भीतर दौड़ गई। कोई बाहर से नहीं आया, भीतर से ही सब प्रकट हुआ। ध्यान करना है, किसी मूर्ति पर नहीं, किसी चित्र पर नहीं, बस आंखें बंद कर और अपने भीतर उस जगह को महसूस कर जहां तू मैं बोलता है। वही बेटा है भगवान, तेरी आवाज में, तेरी सांस में, तेरी भावना में। एक बार एक शिष्य, ठाकुर बाहर की पूजा न करे क्या? रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं रे, बाहर से शुरुआत कर, मगर रुक मत जाना। बाहर से भीतर जाना ही पूजा का असली रास्ता है। हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट आंख बंद कर और यह प्रश्न कर, मैं कौन हूँ? कोई उत्तर मत ढूंढ, बस यह प्रश्न कर, और जो शांति उतरे वही तेरा भगवान है। हे बालक, तू बाहर फूल चढ़ा सकता है, अगर भीतर कांटे न हो तो। तू बाहर दिया जला सकता है, अगर भीतर अंधेरा मिटाने को तैयार हो। भगवान कोई मूर्ति नहीं, वो तेरा ही चेतन रूप है, जो अब तक दरवाजा खटखटा रहा है और तू बाहर दरवाजा खोजता रहा। तो आज एक काम कर, सबको नमस्कार कर और फिर अपने ही हृदय में उतर जा। कहे, हे प्रभु, मैं बाहर बहुत भटका, अब मैं तुझे वही खोजूंगा जहां तू छुपा बैठा है, मेरे भीतर। रामकृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ रे बालक, यह ईश्वर का आदेश है। अरे तू इतना क्यों गंभीर बना बैठा है, जैसे सारा ब्रह्मांड तुझसे ही चल रहा हो। भगवान ने तुझे रोने के लिए नहीं भेजा रे, मुस्कुराने के लिए भेजा है। और मैं तुझे आज ईश्वर का एक विशेष लाइसेंस देता हूँ, जितनी बार मुस्कुराओ उतनी बार भगवान पास आते हैं। एक दिन एक शिष्य आया, बहुत गंभीर चेहरा, आंखों में बोझ। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, ठाकुर, मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। मैंने कहा, अरे मूर्ख, ध्यान किया लेकिन कभी भगवान के साथ हंसे? वह चौंका। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त रोता है तो भगवान आते हैं, लेकिन भक्त मुस्कुराता है तो भगवान नाचते हैं। तेरा चेहरा ही तेरा पहला मंदिर है और मुस्कान उसकी दीपशिखा। जब तू मुस्कुराता है, भीतर का अंधेरा थोड़ा थोड़ा करके पिघलता है। दुख भागते नहीं, लेकिन उनके साथ जीना आसान हो जाता है। रामकृष्ण कहते हैं, हर सुबह आईने में देखकर हंस और के जय माँ। देख उस दिन कैसा बीतेगा। शरीर थका हो चलेगा, लेकिन मन अगर मुस्कुरा गया तो जीवन भी हंस पड़ेगा। एक बार शारदा माँ ने मुझसे पूछा, आप हमेशा इतना आनंदित क्यों रहते हैं ठाकुर? मैंने कहा, क्योंकि मैंने भीतर कोई शिकायत नहीं छोड़ी है। भगवान को क्या दिखाऊं? गंभीर चेहरा? नहीं रे, मैं उनको वही दिखाऊंगा जो उनका दिया हुआ है, मुस्कुराहट। बालक, संसार रुलाएगा, लेकिन तुझे मुस्कुराना चुनना है, यही तेरी शक्ति है। रोते हुए पूजा करना आसान है, पर मुस्कुराकर भगवान को बुलाना ये असली साधना है। तो जा, आज भगवान को एक नई पूजा दे, एक मुस्कान। और जब अगली बार जीवन पूछे क्या हाल है, तो मुस्कुराकर कहे, भगवान भीतर बैठकर हंस रहे हैं, मैं भी थोड़ा मुस्कुरा लेता हूँ। रामकृष्ण समझाते हैं, कामिनी कांचन आकर्षण का असली स्वरूप। रे युवक, तू मुझसे ईश्वर की बात पूछता है, लेकिन मैं तुझसे पहले एक बात पूछता हूँ, क्या तेरा मन अभी भी कामिनी और कांचन में उलझा हुआ है? देख, मैं श्री विरोधी नहीं हूँ और न धन का विरोध करता हूँ। मैं चेतावनी देता हूँ, मोह से सावधान करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है सैकड़ों साधक भगवान के करीब पहुंचे,
लेकिन कामिनी कांचन ने उन्हें खींच लिया वापस। एक युवक मेरे पास आया, ध्यान, भजन, तपस्या सब करता था। एक दिन मेला में गया, श्री की मुस्कान और कांचन की चमक देखी और उसी दिन उसका भीतर खाली हो गया। वो लौटकर भी ना लौटा। कामिनी यानी वो आकर्षण जो शरीर के सुख से आत्मा को बांधता है। कांचन यानी वो चौकाचौंध जो तुझे प्रभु से दूर दौड़ाता है, बैंक बैलेंस के पीछे, नाम के पीछे। जब तक तू श्री को देह मानता है और धन को अपना समझता है, तब तक तू ईश्वर को नहीं समझ सकता, क्योंकि ईश्वर सिर्फ वहां प्रकट होते हैं जहां भीतर से सब मोह जल चुका है। तो क्या विवाह मत करो? नहीं रे, गृहस्थ बनो, पर मालिक मत बनो। श्री को देवी मानो, धन की सेवा का साधन। और एक मंत्र हमेशा याद रखो, मैं न पति हूं न मालिक, मैं तो भगवान का दास हूं। मैंने क्यों स्त्रियों से दूरी बनाई? क्योंकि मैं उन्हें माँ कहता था। जिस दिन तू हर स्त्री में माँ देखेगा, उसी दिन तेरी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। और जिस दिन तू धन को प्रभु का प्रसाद मानेगा, उसी दिन तू राजा बन जाएगा भीतर से। तो सुन ले बालक, कामिनी और कांचन से डर मत, उन्हें पहचान, उनकी सत्ता को स्वीकार, लेकिन उनकी गुलामी से इनकार। फिर देख कैसा हल्कापन आएगा, कैसा अमृत बहेगा, कैसा ईश्वर उतर आएगा तेरे हृदय में नाचता हुआ। आज तेरा मन यदि किसी मोह में उलझा है तो बस बैठ, आंखें बंद कर और कहे, प्रभु ये मेरा मोह है, अब मैं इसे आपकी भेंट चढ़ाता हूँ। फिर देख तेरे भीतर राम मुस्कुराएंगे। सेवा आत्मा को बाहर जीने का नाम। रामकृष्ण बोलते हैं, रे बालक, तू रोज भगवान को ढूंढता है, कभी गुफा में, कभी मंत्र में, कभी आसन पर क्या तूने कभी किसी भूखे को खाना देकर देखा है, जैसे भगवान को अर्घ्य दिया हो? सुन, भगवान का सबसे प्रिय स्थान हृदय है और हृदय का सबसे शुद्ध भाव सेवा है। सेवा का मतलब सिर्फ खाना बांटना नहीं, अपना अहंकार छोड़ देना। एक बार मैंने एक कोढ़ी की सेवा की। सब कहते थे, ठाकुर आप क्यों छूते हैं? मैंने कहा, मैं उसे नहीं, भगवान को छू रहा हूँ। वो शरीर में कोढ़ हो सकता है, पर आत्मा में प्रभु ही है। सेवा तब होती है जब तू बिना मैं कहे कुछ करता है। मैंने दिया ये सेवा नहीं, भगवान ने मुझसे दिया, यही असली सेवा है। सेवा वो होती है जिसमें सेवक और सेवित दोनों मिट जाते हैं, बस प्रभु ही रह जाते हैं। आज से एक प्रयोग कर, हर दिन एक व्यक्ति की मदद कर और उसका नाम मत बता। उससे मुस्कुरा कर कहे, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, माँ ने कराया। रे युवक, तू सोचता है मैं क्या सेवा करूं? मैं खुद परेशान हूं, पर जान ले, सेवा परेशानी नहीं कम करती, तेरी आत्मा का दरवाजा खोल देती है। सेवा से आत्मा चलने लगती है, सेवा से ही वो रोशनी आती है जो ध्यान में भी नहीं आती। लोग मुझे संत कहते थे, पर मैंने क्या किया? बस माँ के बच्चों की सेवा की, और माँ ने मुझे वो दिया जो 1000 जन्मों की साधना में भी नहीं मिलता। सेवा कोई काम नहीं, सेवा वो भावनाएं जो आत्मा को शरीर से बाहर आने देती है। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो वहाँ रहते हैं जहाँ तू किसी भूखे को खाना देता है और उसे भगवान मानकर देता है। आज रात सोने से पहले सोच, क्या मैंने आज भगवान की सेवा की? और अगर की हो तो कहे, ठाकुर आज थोड़ी देर के लिए मैं भी आपका एक माध्यम बन गया। समर्पण, जहाँ तू खत्म होता है वहाँ भगवान शुरू होते हैं। रामकृष्ण कहते हैं, हे बालक, तू बहुत जान गया, ध्यान कर लिया, भोजन शुद्ध कर लिया, मोह समझ लिया, सेवा भी कर ली। अब एक ही चीज बची है,
जब तक तू खुद को नहीं छोड़ता तब तक भगवान सिर्फ बाहर से दिखेंगे, भीतर से नहीं उतरेंगे। एक दिन माँ के चरणों में मैं गिर पड़ा, कुछ भी नहीं मांगा, बस इतना कहा, माँ अब मैं नहीं, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू। और उसी क्षण शरीर में कंपन हुआ, मन मौन हुआ और ईश्वर उतर आए, बिना आवाज, बिना रूप, बस उजाला और करुणा। समर्पण का मतलब ये नहीं कि तू हारे, समर्पण का मतलब है तू जीत गया, क्योंकि अब लड़ाई बंद हुई। अब तू जीवन को प्रभु की दृष्टि से देखेगा। रामकृष्ण कहते हैं, जब मन उलझ जाए, बुद्धि भ्रमित हो, तो बस आंखें बंद कर और कहे, तू जान माँ, मैं नहीं जानता। बस इस वाक्य में पूरा वेदांत, पूरी गीता, पूरा ब्रह्म ज्ञान छुपा है। शिष्य एक दिन ठाकुर समर्पण कैसे करे? रामकृष्ण ने कहा, एक बार प्रभु से कहे, अब मैं थक गया, अब तू ही चला। फिर देख ईश्वर कितना आनंद से तेरी नाव चलाने लगते हैं। समर्पण कोई त्याग नहीं, ये सौदा है। तू अपना झूठा मैं दे और प्रभु तुझे अपना सच्चा स्वरूप दे दे। क्या तू तैयार है ये सौदा करने के लिए? अब बहुत कह लिया, अब बस बैठ जा और कहे, ठाकुर अब मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। देख जैसे जल में नमक घुलता है, तू भी उसी परम शांति में घुल जाएगा, विलीन, निर्मल, मुक्त। रे बालक, अब तू बहुत दूर चला आया है। भोजन शुद्ध किया, मन को छोड़ा, ईश्वर को भीतर देखा, मुस्कुराया भी, मोह को समझा, सेवा की और अब तू को ही प्रभु को अर्पित कर दिया। अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अब तू सुन सकता है बिना शब्दों के। अब जब तू मंदिर जाएगा, वहां भगवान नहीं मिलेंगे, तेरे भीतर झांकेंगे। अब जब तू सेवा करेगा, लोग धन्यवाद नहीं कहेंगे, प्रभु मुस्कुराएंगे। अब जब तू चुप बैठेगा, वो भी तेरे पास चुप बैठे होंगे। हे आत्मा, तू बहुत भटका, अब लौटा माँ के आंचल में। वही तेरा आरंभ थी, वही तेरा अंत है और वही तेरा ईश्वर है। जिसने स्वयं को प्रभु को अर्पित कर दिया, उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब प्रभु ही उसके माध्यम से काम करेंगे। जय माँ, जय ठाकुर। अब तू ही बोल, मैं सुनने को पूर्ण तैयार हूँ।